मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम्स। भारत एक आज़ाद मुल्क है, एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और अपने धर्म के अंदर ज़िंदगी व्यतीत करने का अधिकार है। और यह अधिकार दिया है हमें भारत के संविधान ने, और जिसके रचयिता हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जैसे कि आपको पता है कि कल 26 जनवरी है, जिसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इसी संबंध में 23 जनवरी को बम्बई के इस्लाम जिमखाना में कई समाजी तंजीमों द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर मुमरा के चर्चित समाज से नूरुद्दीन नाइक साहब ने भी भाग लिया था। उस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई 26 जनवरी को लेके, ये भी हम नूरुद्दीन नाइक साहब से जानने की कोशिश करेंगे। नूरुद्दीन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमला टाइम्स में। सर, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है, जैसे कि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन पूरे देश में उस दिन बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो आखिर क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी पूरे देश में धूमधाम से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइन भाई, फिर आज एक बार आप अच्छी न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे जिसको बोला जाता है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपकी है। इसकी पहल आप करते हो कि जो मोस्टली मैंने नहीं देखा हूँ कि मुमरा के जो चैनल वाले ये चीज़ें कवर करते हैं करके, आप पॉइंट पे बात करके एक चीज़ को कवर करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को इस्लाम जिमखाने में एक मीटिंग कॉल किए थे, जिसके ऑर्गेनाइज़र हम लोग ही थे। मैं था, फिरोज मोतीपुर वाला, एम ए खालिद, विद्या विलास, मतलब कई समाजी तंजीमों के लोग शामिल थे। और उसका हमने आउटकम ये लाया, मीटिंग का आउटकम ये हुआ कि 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे है, ये एक बहुत बड़ा दिन है साहब जी। हमारी कौम को समझना चाहिए इसके लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको बोला जाता है, 1935 में जो कानून थे उसको हटा दिया गया। अब हमारा नया कानून जो है वो हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बना। ये 1950 में इसको नाफिज किया गया। 26 जनवरी 1950 में इसको नाफिज कर दिया गया। और ये इतना बड़ा काम हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और जो अपना ये तुम्हारा उनके साथ में जो कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने ये संविधान को लिखा है, ये सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जिसके अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, इसके अंदर मुसलमान भी थे। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश के अंदर। आज़ादी के बाद में सब में बड़ा काम जो हुआ ये हमारा संविधान का हुआ है। उसकी वजह क्या है कि आप देख लीजिए, आज अगर संविधान नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर नहीं होता, वर्ल्ड में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं है। हालांकि ये हमारा जो संविधान लिया गया है, सारे कंट्री के संविधानों से हमने उनको वहां से ले लेके इसमें ज्वाइन किया, और सब में जबरदस्त पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो कहीं भी नहीं है। आप देख लो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। हमारे कंट्री में हर इंसान को हर बात करने का हक दिया गया है, दूसरी कंट्रियों में नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय होना चाहिए, उसको पूरा राइट है। वो कोई भी चीज़ के ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो कानून के दायरे में जाके कोर्ट में फाइल कर सकता है। आप देख लीजिए कि हमारे लिए और जो मूल निवासी है, ओबीसी, बीसी, एसटी, उनके लिए सब में बड़ा हथियार क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आज अगर कुछ भी मामला हमारे साथ में होते हैं या ओबीसी, बीसी और मूल निवासी के साथ में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वकील कोर्ट में अगर केस फाइल करता है तो आर्टिकल के बारे में बात करता है कि फलाने आर्टिकल में क्या लिखा है, फलाने आर्टिकल में क्या लिखा है। अभी आर्टिकल 25 जो है वो आप पढ़ लो, उसके अंदर सारे राइट्स आपको दिया हुआ है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, समझे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। काफी चीजें उसके अंदर है, अभी बता नहीं जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है मुसलमानों को। ये दिन को जबरदस्त अपना सेलिब्रेट करना चाहिए, जिस तरह हमारी 2 ईदें होती है।
2 ईदें होती है, ये सोच लो कि ये भी एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ईद का दिन है, क्योंकि अगर आज संविधान नहीं होता, जो हम पे जो हमले हो रहे हैं आज धर्म संसद के अंदर जो हमले हुए और भी हमले होते हैं, ये अगर नहीं होता तो आज सोचो हमारी क्या हालत होती और ये ओबीसी बीसी एसटी की क्या हालत होती। आज कोर्ट में उसी आर्टिकल को लेके फाइल किया गया, जो केस फाइल किया 76 वकीलों ने, वो फाइल इसी के ऊपर, इसी आधार के ऊपर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और जाके वसीम रिजवी और ये तुम्हारा यतिया नरसिम्हा सरस्वती जो है उसको अरेस्ट कर दिया गया करके। क्यों? हमारा संविधान है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट संविधान। आपको जो भी बात करना है आपको रूल्स के अंदर काम करना है करके। तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारी गलती थी मोइन भाई, मैं बताऊं आजादी के बाद में ये हमने सब में बड़ी गलती कांग्रेस ने की है। अगर कांग्रेस जो इतने साल रूल करी है, आपने घर घर लोगों को बांटना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसका जिरोक्स नहीं निकाल सकते हो, मैं बता दूं आपको, आप संविधान की बुक का जिरोक्स निकाल के किसी को नहीं दे सकते हो, आप खुद इसको प्रिंट नहीं कर सकते हो। संविधान जो प्रिंट होता है, प्रीएम्बल जो प्रिंट होता है वो गवर्नमेंट के प्रेस में होता है, किसी और में नहीं होता है। आपको चाहिए तो गवर्नमेंट की जो बुक डिपो है उस पे जाके आपको वहां से खरीदना पड़ेगा, आपको हर स्टॉल पे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये इतना बड़ा काम हुआ है, तो मुसलमानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने इलाकों में 26 जनवरी का सेलिब्रेट कीजिए और लोगों को बताइए व्हाट इज रिपब्लिक डे। नूरुद्दीन भाई, जैसे कि आपने कहा कि मुसलमानों को मतलब 26 जनवरी धूमधाम से मनाना चाहिए, खैर वो तो मनाते भी हो मुसलमान। और मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे कि अभी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान ने हर जाति, हर धर्म, समुदाय के लोगों को मतलब बराबरी का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया। लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, तो संविधान की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो चाहे वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जिस तरीके से मतलब उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? साहब देखिए, उसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ, आज हमारे को जो सपोर्ट मिल रहा है, जैसे देखो कुरान और हदीस जो है ना, वो हमारा ईमान है। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। हदीस भी जो है वो अल्लाह की आई हुई वही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस भी बयान किए। तो ये हमारा ईमान है, हमको रोक रही बुरे कामों से, गलत कामों से, लोगों को जुल्म करने से रोक। उसी तरह ये संविधान जो है, आप देख लो, जो ये मनुवाद जो है, जो हम पे हमले करते हैं, ये पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो चाह रहे इसको बदली कर देवे, वो चाह रहे इसको बदली कर देवे, लेकिन बदली नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा अपना रजिस्टर हो चुका है करके। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इसको हम बदली कर देंगे करके, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कांग्रेस की गलती थी, इन्होंने संविधान क्या चीज है, प्रीएम्बल क्या चीज है, ये लोगों तक बताए नहीं। पहले भाई स्कूल में हमारे बताया जाता था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं करके, वो आज कोई स्कूलों में बताया नहीं जाता है करके। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको बता दूं, मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, मस्जिद के ट्रस्टियों को, मस्जिद के इमामों को, मदरसे जो चलाते हैं उनको, आप अपने मस्जिदों में, अपने मदरसों में आप संविधान की बुक रखिए, प्रीएम्बल को आप एक फ्रेम बना के रखिए ताकि लोग वहां पढ़े और समझे व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल समझना बहुत जरूरी है, संविधान समझना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप मस्जिदों में भी संविधान के बारे में बात कीजिए। आज एक ही मैं देखता हूं लीडर है मुस्लिम, जो है एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, वो संविधान से हिसाब से बात करते हैं। वो उन्होंने कभी भी मैंने नहीं देखा हूं कि आर्टिकल को छोड़ के, या उन्होंने इसको संविधान को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के उन्होंने कभी बात नहीं किया करके। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्यों अब ये पार्लियामेंट में भी अगर बात करते हैं तो संविधान को लेके बात करते हैं। नूरुद्दीन भाई, पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से मनुवादी संगठनें जो है वो भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि भारत का संविधान उसे बदल दिया जाए? क्या ये मुमकिन है? देखिए, कोशिश लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिश वो लोग कर रहे हैं। अब हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा।
अगर हम उठ के नहीं खड़े होंगे ना साहब तो हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये मैं अपनी कौम से और ओबीसी, बीसी, एसटी से समझाना चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और ड्राफ्टिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने एक बेहतरीन संविधान लिखा है। उससे हमारे पर जो है हमले जो हो रहे वो हो नहीं पा रहे। क्यों? क्या ये अरेस्ट हो जाते हैं, इनको भी डर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हम जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे करके, वरना ये बहुत कुछ कर सकते थे ये, और यही चाह रहे ये कि इसको बदली कर दिया जाए करके। लेकिन बदली नहीं होगा अगर हम और आप जागे हैं। अब हमको जागे रहना पड़ेगा और जागे रहना पड़ेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेके बम्बई के अंदर आप लोगों की मतलब मीटिंग हुई थी, कई समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान उसमें शामिल थे, तो उस मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लिया गया 26 जनवरी को लेके? देखिए 26 जनवरी को लेके यही डिसीजन लिया गया कि हम इस्लाम जिमखाना में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। सुबह से हम सेलिब्रेट करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स हमारे उधर, वो जो यात्रा भी मतलब मार्च भी करने वो वाले 30 तारीख को, वो 30 जनवरी को जो है जिस दिन अपना महात्मा गांधी जी को शूट किया गया था उस दिन भी हमने प्रोग्राम रखे। इन्होंने धर्म संसद रखे थे, हमने सर्वधर्म संसद रख का प्रोग्राम कर रहे हो। हर धर्म के लोग आके अपने अपने धर्म के हिसाब से वहां अपनी अपनी चीजें पढ़ सकते हैं। उनका धर्म संसद था लेकिन हमारा सर्वधर्म संसद है। हम उस दिन जो है लोगों को बताएंगे कि ये हेट स्पीच जो है इसके अगेंस्ट में हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये हेट स्पीच अब नहीं चलेगा साहब। आपने बहुत जुल्म किया, आपने बहुत हेट स्पीच किया है, आपने विनोम लोगों के दिमाग में इंटॉक्सिकेट किया है। अब वो हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हेट स्पीच बंद कीजिए करके। जो हमारा संविधान किसी को राइट नहीं देता है, आपको राइट नहीं है किसी को आप गालियां दे सकते हो करके, धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ भी अगर आप उल्टी सीधी बातें करोगे तो आपके ऊपर केस फाइल होगा। इसलिए मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस तरह हम मस्जिदों के अंदर अपने जो धर्म की, अपने मजहब की बातें बताते हैं, थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बताइए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है करके लोगों को मालूम होना होता है। और एक फ्रेम करके आप प्रीएम्बल जो है वो फ्रेम करके मस्जिद में रखिए ताकि लोग आते जाते, आपको उर्दू में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारे धर्म के इसके अंदर है, आप उसके अंदर लगाइए ताकि लोगों को आते जाते लोग पढ़े कि व्हाट इज प्रीएम्बल, कि उनको मालूम पड़ेगा, मालूम होना मांगता है। यस ऑफ कोर्स, ये तो क्या मालूम पड़ता है। आप पूछिए किसी के संविधान क्या है, नहीं पता पाएंगे। आज के बच्चों को पूछिए व्हाट इज आर्टिकल, नहीं पता पाएंगे साहब। आर्टिकल के हिसाब से वकील कोर्ट में केस लड़ते हैं साहब। वकील जो कोर्ट में केस लड़ते हैं वो आर्टिकल के हिसाब से लड़ते हैं। कल हमारी मुलाकात डॉक्टर कफील अहमद से भी बहुत बेचारे परेशान हैं। इस तरह उनको सताया गया है जेल में। कल हमने उनकी स्टोरी सुनने के बाद में हमारे आंखों में आंसू आ गए। आज लोग उनके पीछे भाग रहे फोटो खींचने के लिए, लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कितना सपोर्ट मिला। तो बोले अभी क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं मैं आपको करके। जब अगर उनको, जब देखो वो तो बच्चे 70 बच्चों को उन्होंने बचाया, उनकी कोई गलती नहीं थी सर। बिल्कुल। अब आज वो जो है वो छूट गए ना, कोर्ट ने उनको निर्दोष छोड़ा ना। हाँ? अगर वो गुनाह किए होते तो उनको फांसी पे चढ़ा दो, हमारा कोई लेना देना नहीं करके, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन कोर्ट ने देखा कि इनके पर कोई केसेस फिट नहीं हो रहे हैं, इन्होंने तो बच्चों को बचाने का काम किया, तो ये ही झूठे कलम लगा के हमको जो है फंसाया जाता है। और फिर हमारी जो सपोर्ट, हम जो लड़ते हैं फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लड़ते हैं और उससे हम जीत के बाहर आते हैं करके। तो मैं अपने लोगों को बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी अपने अपने इलाकों में बनाइए, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप कुछ मत कीजिए, खाली प्रीएम्बलम जो है वो पढ़िए। आप फ्लैग होस्टिंग करने के बाद में, झंडा वंदन करने के बाद में आप जो आपका जो प्रीएम्बलम है वो पढ़िए। आधे घंटे में, 1 घंटे में आपका काम खत्म होता है। इतना बड़ा दिन है, हमको खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि मस्जिद में भी सेलिब्रेट होना चाहिए इसका, मस्जिद में भी प्रीएम्बलम पढ़ना चाहिए। आप मस्जिद के बाहर फ्लैग होस्टिंग कीजिए। साहब हमने इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने जाने दी है साहब। हमने 1857 से लड़ा है, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से लड़ा है हमने साहब, समझे।
हम क्यों अपनी तारीख को बुलाना चाहते हो? हमने गलतियां किए, हमने तारीख को बुला दिया गया। आज हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट का और 26 जनवरी की कुछ मालूम नहीं कितने मुसलमानों ने उसके अंदर अपना जाने दी थी करके। आप जाके देख लीजिए कि जो ये जालियां वाला बाग जो हुआ था उसके अंदर जो मुसलमान कितने शहीद हो गए थे। जब उन्होंने बोला कि हमें पठानों के पीठ में, बोले पठानों के पीठ में गोली लगी होगी, उन्होंने कहा कि एक भी पठान के पीठ में, खान अब्दुल गफ्फार ने कहा कि एक भी अगर किसी के पीठ पे गोली लगी होगा वो पठान नहीं होगा। सबकी लाशों को देखा गया, सबके सीने पे गोली थी, सबके सीने पे गोली थी। क्यों मुसलमान बुला रहा है? अपनी जो हमारी जो हमने जो अपनी यहाँ ताकत और अपनी कुवत लगाया था ब्रिटिश से लड़ने के लिए, उसको क्यों भुला देना चाहते हैं हम? अपने मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के बाहर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अपने मोहल्ले में अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। उस दिन आप मिठाइयां बांटिए लोगों को। ये बहुत बड़ा काम हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के हाथ से। मैं उनको सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हम भूल गए, हमारे मूल निवासी भूल गए, ओबीसी, बीसी, एसटी भूल गए। अब वक्त है जागो। बहुत दिन हम सो गए, अब वक्त है जागो। समझे? जागो, संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। जैसा हम अपने ईमान के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने हदीस के लिए अपने खड़े हो जाते हैं, अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, उसी तरह इसके लिए भी हमको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होगे तो आप समझ लेना आज हमले हम पे हो रहे करके। और नूरुद्दीन भाई, 23 जनवरी को जो मीटिंग रखी गई थी बम्बई के अंदर इस्लाम जिमखाना में, और भी कुछ निर्णय लिए गए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये 30 तारीख को जो है 11 बजे सुबह सारे लोगों से, मैं भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत के 130 करोड़ 140 करोड़ की जो जनता है, मैं सारों से रिक्वेस्ट करता हूं, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, 11 बजे आपको शार्प जो है मौन रखना पड़ेगा। हम सायरन बजाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, 1 मिनट का मौन रखना पड़ेगा आपको। और 5:17 पे जो है गांधी जी को शूट किया गया था, गोली मार दी गई थी। आप देख लो, ये मनुवाद ताकत जो है उसी दिन गांधी जी के ऊपर अगेंस्ट में एक फिल्म रिलीज कर रहे, एक फिल्म उन्होंने गांधी जी के ऊपर बनाया है, गांधी जी के अगेंस्ट में वो फिल्म को रिलीज कर रहे हैं लोग। वाई आई किड गांधी करके, क्यों हमने गांधी को मारा करके। आप इनकी ताकत देखो, जिसको लोग इतना पूरी वर्ल्ड मानती है, उसके अगेंस्ट में उसी दिन ये लोग फिल्म रिलीज कर रहे हैं। और प्लस इन्होंने कुछ सालों से चालू किया है, एक पुतला गांधी जी का शक्ल बना के उसको शूट करते हैं। आप सोच लीजिए कि आप हमको सोचना पड़ेगा कि कहां तक ये आ गए हैं करके। मनुवाद जो है इसको हमको 5:17 पे गांधी जी को गोली मार दी, इसलिए हमने वहां धर्म संसद हमने सर्वधर्म संसद रखा है। तो सारे लोग आके वहां अपनी प्रार्थना करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन या पारसी जो भी होंगे, सारे धर्म के लोगों को वहां बुलाया हमने। और सारे अच्छे कुछ मिनिस्टर्स को भी बुलाया, वो हाजिर हो गए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने इलाकों में 25 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी मिलकर आप 11 बजे 1 मिनट का मौन रख दीजिए आप करके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। और आखिर में आप 26 जनवरी को लेके मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा कौसा की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 26 जनवरी के दिन अब अपने अपने इलाकों में आप फ्लैग होस्टिंग कीजिए, लोगों को जमा करके दावत दीजिए, वहां प्री एम्बलम पढ़िए, बच्चों को बताइए कि व्हाट इज प्री एम्बलम, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आज के दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारा कानून 26 जनवरी को कानून नाफिज हो गया, हमने कानून को नाफिज कर दिया। तो ये बहुत बड़ा दिन है, ये हमको समझाना पड़ेगा। खुशियां बनाइए, अपने अपने इलाके में हमारे मुल्क का झंडा लहराइए, समझे क्यों कि बहुत जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से, और मैं मस्जिद के ट्रस्टियों से, मस्जिद के उलमाओं से, मैं मदरसों के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नेशनल जो प्री एम्बलम जो है उसको आप अपने मस्जिदों में फ्रेम करके रख दीजिए। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, हमारी जो संविधान की बुक है, वो भी मस्जिद में रख दिए, अपने घरों में रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपने बच्चों को बताओ कि क्या चीज है ये। इससे हमारा
हमारे जो है आज हमारे को सपोर्ट जो है वो उसी से मिल रहा है करके मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुमरा के लोगों से और भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तमाम मिलकर 26 जनवरी के दिन बहुत ही खुशियों के साथ में इसको सेलिब्रेट कीजिए, एक दूसरे से गले मिलिए, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाइए, उनको अपने यहाँ बुलाइए और मिलजुल के 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट कीजिए। मैं सबको अपनी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे में शुभकामनाएं सबको मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। प्लीज सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों ये थे चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिन्होंने 26 जनवरी को लेके और भारत के संविधान को लेके अपनी बात रखी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बीजेपी और उसकी सहयोगी जो संगठन है वो ये लोगों को मतलब बताने की कोशिश कर रही है कि मतलब भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में, जबकि ये सरासर गलत बात है। न हिंदू खतरे में है देश के अंदर, न मुसलमान खतरे में, बल्कि अगर कोई खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है और उसी संविधान को बचाने का समय अब आ गया है। जिस तरीके से 26 जनवरी को पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, नूरुद्दीन नाइक साहब ने कहा है, मुमरा कौसा की जनता से ये अपील किए कि वो भी बढ़ चढ़ के इस जश्न में शामिल हो, इसको धूमधाम से मनाए, बल्कि घरों में ही नहीं बल्कि मस्जिद और मदरसों के अंदर भी संविधान की एक कॉपी मतलब वो फ्रेम करके लगाए और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को संविधान के बारे में बताए कि संविधान हमें किस तरीके के अधिकार देता है जो ये मनुवादी संगठनें हमसे छीनना चाहती है, लेकिन वो छीन नहीं सकती। और उन्होंने ये भी अपील की है कि जब भी कभी ऐसा वक्त आए जब संविधान हमें खतरे में नजर आए तो भारत के सभी नागरिकों को उसकी रक्षा के लिए हम हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ऐसी अपील भी की है नूरुद्दीन नाइक साहब ने। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए। एक थोड़ा सा